हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मेंटर आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आरआरबी जेईई 2025 का शॉर्ट नोटिस आउट हो चुका है। बेसिकली नंबर आप कब से क्या होगा, 18 से लेकर 33 2570 वैकेंसी रहने वाली है। 35,400 का बेसिक पेमेंट स्ट्रक्चर है। 31 तारीख से फाइनली फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। कभी भी नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल आप लोगों के बीच में आ सकता है। और इस वीडियो में मैं कई सारी बातें आप लोगों से करूंगा। एक तो सबसे पहले आप लोगों से बात करूंगा यार कि कैसे इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में 10 कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं। सीबीटी 1 का एग्जाम कब होगा, सीबीटी 1 में कितने नंबर लाने पर सिलेक्शन होगा, सीबीटी 2 के क्या पैटर्न रहेंगे, कितने नंबर पे सीबीटी 2 में मार्क्स आते हैं, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारी बातों पे करेंगे। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। देखो, ये आपको नोटिस पहली बात 22 तारीख के है, तो इसका मतलब सब कुछ फाइनलाइज्ड है। बस डेट का इंतजार है फॉर्म फिलिंग प्रोसेस का। बहुत जल्द लिंक को एक्टिव कर दिया जाएगा और सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस पे ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ प्री डिफाइंड है। अब सवाल है मेरे प्यारे बच्चों कि ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, ये सारा चीज पता है। 10 ऐसे कौन से कॉमन मिस्टेक हो सकते हैं जो आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान नहीं करना है। सबसे पहले तो आरआरबी जेईई के ऑफिशियल सिलेबस को आइडेंटिफाई करो। इस सबसे ज्यादा हाईली वेटेज वाले सब्जेक्ट को चुनो और उसके सिलेबस को समझो। और उसके बाद एक बार पीवाईक्यू को भी एनालाइज करो, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि उस सब्जेक्ट में किस लेवल पे आपको जाना है। राइट। दूसरा आप लोगों को मैं बता दूं, नो फिक्स टाइम शेड्यूल। ज्यादातर से बच्चों का, जो जिन बच्चों का भी टाइम शेड्यूल नहीं होता, 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं एक सिस्टमैटिक शेड्यूल से, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, आरआरबी मतलब 60% टेक्निकल 40% नॉन टेक्निकल, सीबीटी 1 तक। जैसे ही सीबीटी 1 हो जाता है, उसके बाद आप लोगों को टेक्निकल पर फोकस करना है। फिर इसके बाद फोकस ओनली टेक्निकल। मैंने आपको बताया ना, सिर्फ इससे नहीं काम चलेगा। आरआरबी में नॉन टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सीबीटी 1 पे फोकस करने के लिए 60% टाइम आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल में देना पड़ेगा। फिर उसके बाद निगलेक्टिंग द पीवाईक्यू पैटर्न एंड एनालिसिस। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 2014 का पैटर्न था, 2019 का पैटर्न था, क्वेश्चंस का लेवल इजी था, क्वेश्चंस थोड़े से डायरेक्ट आते थे। अब 2024 में ऐसा नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूं। एक बार देखिएगा पीवाईक्यू 2024 के पेपर देखिएगा, मैकेनिकल वाले, सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, क्वेश्चंस के लेवल अच्छे खासे हैं। नए नए कॉन्सेप्चुअल सवाल बनाए गए। भले ही गलतियां उनसे हुई जो भी हुई, लेकिन पेपर अच्छा। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि अपना थोड़ा सा फोकस बढ़ा दो, फोकस बढ़ा दो बेटा। इसको एनालाइज जरूर करिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद मैं आपको यही बोलूंगा, टू मच यूट्यूब से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश मत करिएगा। आज मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बात बता रहा हूं। अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखना है, तो आपको तुरंत और अभी अड्डा 24/7 की शताब्दी बैच, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिविल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का 29 तारीख से शुरू हो रहा है, डबल वेलिडिटी के साथ। पूरा सीबीटी 1, सीबीटी 2, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल वेल सिस्टमैटिक क्लास 1800 रुपए में मिल रहा है। और इसके लिए आपको अभी डबल वेलिडिटी मिल जाएगी। हालांकि ये जिन लोगों के पास महापैक होगा ना, जिसे आपको चल रहा होगा, ये देखिएगा 1800, महापैक 2100-2200 रुपए का है। ट्रिपल वेलिडिटी है महापैक में, ये बैच आपको मिल जाएगा। 200-300 रुपया ज्यादा ले लो, खर्च करो, और ये बैच भी आपको मिल जाएगा। और 29 तारीख से उड़ान बैच आपको मिल जाएगा। राइट। और यहां से अपने कॉन्सेप्ट को फोकस करो, क्योंकि यूट्यूब पे सिस्टमेटिक चीजें नहीं मिलेगी। हमेशा याद रखना स्कैटर्ड है। और यहां पे एक क्या है ना, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है आपकी प्रिपरेशन सब्जेक्ट वाइज सिस्टमेटिक तरीके से कराने की। ये चीज याद रखना, और यहीं से आप लोगों को फोकस करना। और डबल वेलिडिटी और ट्रिपल वेलिडिटी, बैच पे डबल वेलिडिटी, महापेक पे ट्रिपल वेलिडिटी बहुत लिमिटेड समय के लिए है। तो यहां से अपने कॉन्सेप्ट को, यूट्यूब तो सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एंड इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। उसके बाद आप लोगों को आ जाता है कि भाई नॉट अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट रेगुलरली। जैसे आपका जब जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है ना, तो आपको मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है, जिससे उस सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी किस लेवल पे है आपको पता चल जाए। राइट। और ये नहीं करोगे तो उस सब्जेक्ट को करने का कोई मतलब नहीं है। कम से कम हर एक सब्जेक्ट के बाद 5 से 6 मार्क आप दीजिए जरूर। और ड्यूरिंग द रिवीजन आप, मैं समझता हूं कि पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं। क्यों? कि जब आपका रिवीजन फ्रीक्वेंट नहीं होता है। कोशिश करो कि मैं आपको एक रिवीजन का बहुत शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। जैसे एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, डेली, वीकली, मंथली और 3 से 4 महीने में आपको रिवीजन करना है पूरे सब्जेक्ट का। दूसरा, जब भी आपका कोई ऑनगोइंग सब्जेक्ट है, 1 से लेकर 20 चैप्टर है, तो 10वें दिन जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो 1 से लेकर 9वें चैप्टर को रिवाइज करो। 20वें दिन जब रिवाइज कर रहे हो ना, पढ़ रहे हो किसी सब्जेक्ट चैप्टर को ना, जैसे 20वें दिन का
कोई चैप्टर टीचर पढ़ा रहा है, एंड है लेक्चर का, तो उस दिन जब आप रिवीजन करने जाओ तो एक से लेकर 19 चैप्टर को भी रिवाइज कर लो। इस तरीके से आप करोगे तो चैप्टर खत्म होते होते आपकी एन नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन हो जाएगा। आप देखना, और जितनी बार रिवीजन होता है ना, तो उसमें रिवीजन का टाइम आपका कम हो जाता है। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आजकल लोग पता है क्या, बहुत सारे बच्चों के बीच में ट्रेंड हो गया, पीवाईक्यू कर देंगे तो हो जाएगा सिलेक्शन। भाई ऐसे सिलेक्शन नहीं होना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पीवाईक्यू के साथ साथ कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी किसी न किसी ऐप से या ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास से ही आएगा, या आप खुद से टारगेट बना दो कि 6 से 7 महीने में सेल्फ स्टडी करने से आपका हो जाएगा। राइट। वीक टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम, मतलब स्पेंडिंग टू लॉन्ग ऑन, मतलब ये समझ जाओ कि एग्जाम को लेकर के तो मैं आपको सिंपल से ये वाला फंडा, तो एक चीज बस देखना, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10 से 12 एकदम रियल वाला अटेम्प्ट कर लो, और हर मॉक के बाद एनालाइज कर लो, और एनालाइज करने के बाद वीक और स्ट्रॉन्ग एरिया को मजबूत कर दो। आपका ये टाइम मैनेजमेंट सब सही हो जाएगा, फिर एग्जाम का फियर ही खत्म हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सारी चीजें हैं, ये देखो वही बात है। फिर उसके बाद सीबीटी 1 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों को एग्जाम पैटर्न सिलेबस सब पता होता है। आउट ऑफ 100 कितना लाना है भाई, 80 कम से कम लाना है। एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स में अगर आपको क्वालिफाइड करना, और ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल, इस पे पूरी जान लगा दो। जितने ज्यादा नंबर होंगे उतने ही ज्यादा डिपार्टमेंट्स के लिए आप क्या हो जाएंगे, क्वालिफाइड हो जाएंगे। राइट। फिर उसके बाद आप लोगों को सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न, सीबीटी 2 में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने से आउट ऑफ 150 क्या होता है, 125 आपको कम से कम लाना है, जैसे कि आपका मनपसंद बेस्ट डिपार्टमेंट आपको मिल जाए, और ये आपको रिस्पेक्टेड ब्रांच प्लस ये सारा पोर्शन आपको पूछा जाएगा। राइट। और हमेशा याद रखना किसी भी सिलेक्शन का, इसमें जैसे सीबीटी 1 सीबीटी 2 उसके बाद डॉक्यूमेंट्स मेडिकल और फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, बट मैं समझता हूं कि सीबीटी 1 आपका, देखो जनवरी में आपका सीबीटी 1 हो सकता है, जनवरी में आपका सीबीटी 1 हो सकता है, फिर उसके बाद आपको सीबीटी 2 होगा मार्च के आसपास सब कुछ, क्योंकि 2025 का ऐसा नहीं कि 2026 के एंड तक करेंगे, ये चीज याद रखना, क्योंकि अब चीजें हर साल होनी है, तो प्रोसेस को बहुत जल्दी विद इन स्टिमुलेटेड टाइम आपको कंप्लीट करना होगा। तो सही समय है अपनी प्रिपरेशंस को बूस्टअप करने का, स्टार्ट करने का। हो गई दिवाली का सेलिब्रेशन, अब आपकी प्रिपरेशंस की बारी है, अब आपके सिलेक्शंस की बारी है। अपने गोल को डिसाइड करो। हमने तो 2024 में इतिहास आप लोगों के सपोर्ट से रचा ही है, कोशिश करते हैं कि हमारे मिशन में आप लोग भी साथ दीजिए। आइए अड्डा के ऐप में अपनी प्रिपरेशंस को शुरू करो बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हम सब लोग 29 तारीख के बैच में आप सभी भारत की भावी इंजीनियर्स का इंतजार करेंगे, जहां पे आप लोगों को लॉट ऑफ थिंग्स मिलेगी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। जय हिंद, जय भारत।